देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन शायद देश का दुर्भाग्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। इसीलिए देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में चली गई, शायद उनके हाथों में नहीं जानी चाहिए थी। यदि देश की बागडोर सरदार पटेल जैसे महान पुरुष के हाथों में गई होती, तो शायद देश का इतिहास कुछ और ही हुआ होता। यदि हम नेहरू जी के कार्यों पर निष्पक्ष होकर के ध्यान दें, तो ये पता लगता है कि उनका झुकाव एक वर्ग विशेष के प्रति सदैव ही रहा है। हिंदू और हिंदुत्व से उन्हें सदैव ही नफरत की है उन्होंने। सन 1953 में एक फ्रेंच डेलीगेशन लगभग 25-30 लोगों का भारत में आया, और वो इस उद्देश्य से आया था कि भारत का भ्रमण करके भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को और भारतीय सोच का हम अध्ययन करेंगे। उन्होंने यहाँ रह करके बॉम्बे, बनारस, पांडुचेरी में जाकर के यहाँ की संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया, और जब वह अपने देश जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने एक मीटिंग नेहरू जी के साथ रखी, और नेहरू जी के पास जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति की, भारतीय मानवता की, दयालुता की, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन यह सुनकर नेहरू जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। वो 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन दोनों के बीच में बिल्कुल एक मौन छा गया, और 5-10 मिनट के बाद नेहरू जी बोले कि आप जिस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं उसे समाप्त करने के लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूँ। और उन्होंने उस मीटिंग को टोटल 1 मिनट में डिसमिस कर दिया। अब कितने बड़े आश्चर्य की बात है, देश का प्रधानमंत्री जिसे अपने देश की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन उन्हें आवेश आ गया और उन्होंने जो शब्द बोले, शायद किसी भी देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की बात की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेहरू जी के कृत्य कभी भी देश के पक्ष में नहीं रहे, एक वर्ग विशेष के पक्ष में रहे हैं। इसलिए नेहरू जी को पढ़ना और नेहरू जी के विषय में इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपको हमारी पोस्ट ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा।